चूंकि बैंक्वेट हॉल बहुत बड़ा था और पूरा लकड़ी का बना था, इसलिए आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का दमकल कर्मियों को सामना करना पड़ा। नोएडा से एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां नोएडा में एक ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है और इस रैकेट में तिहाड़ जेल का वार्डन भी शामिल था, जो 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर ड्रग्स बनाने के रैकेट से जुड़ा था। तिहाड़ जेल के वार्डन के साथ साथ एक कारोबारी और मुंबई के एक केमिस्ट को भी 25 अक्टूबर को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन में 95 किलो ड्रग्स, मेटाफेटामाइन समेत कई रसायन जैसे एसीटोन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयातित मशीनरी माफ कीजिएगा, बरामद की है। शुरुआती जांच में दिल्ली के एक व्यापारी और तिहाड़ जेल के वार्डन ने इस प्रयोगशाला को स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। जांच में यह भी पता चला है कि इस ड्रग्स रैकेट से मेक्सिको के एक कार्टेल के भी तार जुड़े हुए हैं। इस जॉइंट ऑपरेशन में तिहाड़ जेल के वार्डन, एक बिजनेसमैन, मुंबई का एक केमिस्ट और दिल्ली के एक ड्रग कार्टेल के एक मेंबर को हिरासत में लिया गया है, तो गिरफ्तार किया गया है। अकरम खान हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अकरम, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? अगर बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा का कासना थाना इलाके में इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां पर बड़ी संख्या में कंपनी और फैक्ट्रियां हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है, इसलिए भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है और बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब भी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं कासना थाने में खड़ा हुआ हूँ। इसी थाने के इंडस्ट्रियल एरिया में 25 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस और एनसीबी की टीम ने छापेमारी की थी, जिसमें तकरीबन 95 किलो मेथाफेटामाइन और जो इंपोर्टेड मशीनरी है वो जब्त की गई थी और इसके साथ ही रॉ मटेरियल भी जब्त किया गया था। यहाँ से पुलिस ने एक व्यापारी को भी हिरासत में लिया है, जो कि इसका मुख्य आरोपी है। इसके साथ ही जब पुलिस ने उसे रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया तो तब बताया गया है कि इसके साथ ही टोटल 4 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया है। और देखिए, इससे अगर सप्लाई चेन की बात की जाए तो एक मुंबई से जो रसायन स्पेशलिस्ट था उसको भी लाया गया था। उसी की देखरेख में यहाँ ग्रेटर नोएडा की कासना थाना इलाके में जो फैक्ट्री थी वहां पर ड्रग्स तैयार किया जा रहा था। और इसके अलावा जो एक मुंबई का जो एक व्यापारी है वो भी था और तिहाड़ जेल का जो वार्डन था, उस सबकी मिलीभगत से ये फैक्ट्री चल रही थी और बड़ा मुनाफा कमाने के लिए ये फैक्ट्री का यहाँ पर ड्रग्स बनाई जा रही थी। और देखिए, अगर जो ड्रग्स पकड़ा गया है उसकी बात की जाए तो वो जो आदमी के जो मनुष्य की तंत्रिका होती है और जो अति संवेदनशीलता होती है उसके लिए वो काम की जाती है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी हो रहा था क्योंकि ये ड्रग्स की फैक्ट्री है यहाँ पर। और अगर बात करें तो जो जहाँ पर ये फैक्ट्री पकड़ी गई है उससे कुछ ही दूरी पर शिक्षण संस्थान है बड़ी संख्या में और यहाँ पर छात्र आते हैं। अब से पहले भी अप्रैल महीने में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर 150 करोड़ रुपए के तकरीबन माल जब्त किया था। उसमें भी एमडीएमए जो ड्रग्स है जो इस फैक्ट्री में पकड़ा गया वो भी उसमें पकड़ा गया था। और अब चूंकि उस समय 65 किलो था और अब 95 किलो है, तो आप समझ सकते हैं कि पिछली बार 150 करोड़ की लागत जो उसकी मार्केट वैल्यू बताई जा रही थी, तो इस बार 200 करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट वैल्यू बताई जा रही है। हालांकि जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, डीसीपी ग्रेटर नोएडा सादमिया खान, उनसे हमने रात बात की तो उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने यहाँ पर आकर ना तो लोकल पुलिस को इसकी जानकारी दी और ना ही रवानगी, जो कि जब आरोपी को गिरफ्तार करके ले गई उसके बाद ना ही यहाँ पर जाने के बाद रवानगी दर्ज कराई है। इसलिए जो स्थानीय पुलिस है उसको इस पूरे मामले की भनक तक नहीं लगी और जो दिल्ली पुलिस और एनसीबी थी उसने ज्वाइंट ऑपरेशन कर बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया है। और इसके बाद जो लोग हैं उनका कहना है कि जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे उनको भी नहीं पता कि ड्रग्स फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी। तो एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि बड़े मुनाफे के लिए दिल्ली एनसीआर में ये तस्करी की जाती थी। छोटे छोटे ड्रग्स सप्लायर जो हैं उनके जरिए शिक्षण संस्थान के आसपास नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। इसके अलावा एनसीबी के सूत्रों ने यह भी बताया है कि जो फैक्ट्री पकड़ी गई है वो दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा और कई राज्यों में ये सप्लाई कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो एक ड्रग कार्टेल है उसके भी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने यहाँ पर ग्रेटर नोएडा जो सूरजपुर कोर्ट है वहां पर इन आरोपियों को पेश किया तो पुलिस को 3 दिन का रिमांड मिला है। आज उसका रिमांड खत्म हो रहा है। तो ये अब एनसीबी अपनी विस्तृत प्रेस रिलीज या आधिकारिक बयान जारी कर बताएगी कि 3 दिन के रिमांड में क्या क्या उनके पास सबूत और हाथ लगे हैं। फिलहाल जो यहाँ ग्रेटर नोएडा कासना इलाके से 95 किलो ड्रग्स और रॉ मटेरियल के अलावा इंपोर्टेड मशीन जब्त की गई है, जिससे कि हाई क्वालिटी का ड्रग्स बनाया जा रहा था। और केमिस्ट जो था मुंबई का वो इसमें अहम भूमिका निभा रहा था। तो ड्रग्स के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि इसमें तिहाड़ जेल का वार्डन भी शामिल है। बिल्कुल, जब तिहाड़ जेल का वार्डन और मेक्सिको तक
के कार्टेल से उसके जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। तो इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अकरम खान, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी है।